2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन की गाड़ी तैयार की। एक नया गठबंधन तैयार करना, सभी दलों के हितों को साधते हुए सबको स्वीकृत एजेंडा तय करना, सीटों का बंटवारा करना आसान नहीं होता और तमाम कोशिशों के बावजूद ये हो भी नहीं पा रहा है। पर कुछ बातें हैं जिसका खाका खींचा गया है, एक चेहरा है जो सामने करने की कोशिश की गई है। अगर वाकई 2024 में मोदी वर्सेस खड़गे होगा तो मुकाबला कैसा होगा? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? संयुक्त घोषणा पत्र कैसे तैयार किया जाएगा? संयुक्त प्रचार कैसे होगा? 24 के चुनाव सर पर हैं और गठबंधन के सामने है चुनौतियों का अंबार। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। देश के संविधान पर देश की सरकार ने हमला बोला, देश के संविधान का गला घोटा जा रहा है। आज भारत का प्रजातंत्र खतरे में। अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की जरूरत है। लोकतंत्र की मां की हत्या हो गई है, अब लोकतंत्र की मां को पुनर्जीवित करना। शीत सत्र में सांसदों के निलंबन पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की जंतर मंतर पर एक झांकी दिखी। गठबंधन के गुच्छे में कांग्रेस, आप, एनसीपी, लेफ्ट, आरजेडी, डीएमके, सीपीआई के नेता एक मंच पर जुटे। विपक्ष के प्रदर्शन में आक्रोश था, रोष था और एक कोशिश भी थी। कोशिश इस बात की कि विपक्षी एकता को अधिक वरीयता दी जाए। के नाते अपनी इस देश के प्रति समर्पित हमारा जो भाव है उसको समर्पित। पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मोदी विरोध विपक्ष को एकजुट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। संसद से सड़क तक कई बार मोदी विरोध के लिए विपक्ष एक साथ आया है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या वाकई चुनावी रूप में सब साथ आने को तैयार हैं? सवाल इसलिए कि इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं। गठबंधन की चौथी बैठक में फिर ये दोहराया गया कि 2024 में मोदी सरकार की हैट्रिक नहीं लगने दी जाएगी। हाथ मिले, साथ आए, लेकिन क्या कोई बात भी बनी? हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। मोदी के सामने चेहरों की रेस में एक चेहरा भी सामने आया, लेकिन क्या उस चेहरे पर गठबंधन में सहमति बनी या खटक गया ये प्रस्ताव? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है, अभी नाम तय नहीं हुआ है, बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं। सीटों के बंटवारे का सवाल पटना की पहली बैठक से उठ रहा है। चौथी बैठक में भी सीट शेयरिंग पर क्या कोई एक राय बनी या उलझ गया ये दांव? कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। इंडिया गठबंधन को बने 7 महीने बीत गए, 4 बैठकें हो चुकी, लेकिन क्या वाकई साथी दलों के नेताओं के दिल भी मिले?
या खिंच गई नई दरारें? वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम लोग वीक है, हमको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा सब मिलके। चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में मुश्किल से 4 महीनों का समय बचा है, लेकिन विपक्ष के पास राज्यों के हिसाब से कन्वीनर का चुनाव, सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, गठबंधन का चेहरा, मैनिफेस्टो और चुनाव प्रचार संबंधित कार्यक्रमों का कॉलम अभी तक खाली है। सीट शेयरिंग का सवाल है, साझा रैलियों का सवाल है, आधिकारिक ऐलान शीघ्र ही होगा और हम ऐसी स्थिति में दिख रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को न केवल कड़ी टक्कर देंगे, हम उन्हें 2024 में उखाड़ देंगे। 4 मीटिंग्स का अभी तक का हासिल ये है कि पहली मीटिंग पटना में हुई तो उसके बाद केजरीवाल की नाराजगी की खबरें आई। दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हुई तो गठबंधन के नाम और संयोजक के पद को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी सुर्खियों में रही। तीसरी बैठक मुंबई में हुई, जिसके बाद ममता बनर्जी के गुस्सा हो जाने की खूब चर्चा हुई। दिल्ली की चौथी बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश और लालू दोनों नाराज हैं। जो सकारात्मक पहल हो रही है, गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता हो गई है। अब तो सीटों का बंटवारा हो, अन्य मुद्दा हो, इस पर बात होनी है। अब जो बैठक की तिथि तय होगी, सब लोग जुटेंगे और उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। इस सारे चीज के सूत्रधार नीतीश कुमार थे और उन्होंने ही ऐसे लोगों को एक मंच पे बैठाया जो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। न अब तक तय कोई एजेंडा, न गठबंधन का कोई झंडा। 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर गठबंधन में सहमति बनाने की बातें चली, यानी एक और तारीख मिली है गठबंधन को। फिलहाल आवाजें अब गठबंधन के खेमे से ही आ रही हैं कि बहुत देर हो रही है। हम उनके साथ हमारे क्षेत्र के रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं लगातार 18 साल से। हमारा पूरा हौसला है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही मोदी को हराया जा सकता है और पूरा देश आज उनकी मांग कर रहा है। बात सीधी सी ये है कि मोदी के खिलाफ केंद्र की लड़ाई में राज्यों के नेताओं के अपने अपने हित भी शामिल हैं। दिल्ली में जो सत्ता नहीं गठबंधन के संगठन की दुहाई देते हैं, राज्यों में वो पोस्टर वॉर छेड़े हैं। जो हाथ गठबंधन की बैठक में मिलते हैं, वही अपने अपने राज्यों में जाकर टांग खींचते दिखते हैं। गठबंधन की राहें आसान तो बिल्कुल नहीं, लेकिन राजनीति है तो कुछ भी हो सकता है। बीजेपी गठबंधन इंडिया पर सबसे बड़े वार के तौर पर एक सवाल उछालती है। पीएम मोदी के सामने गठबंधन का चेहरा आखिर कौन? दिल्ली बैठक में गठबंधन के कुछ दलों की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, लेकिन क्या वाकई खड़गे के नाम पर गठबंधन में सहमति बन सकती है, या उनका नाम सामने आना भी गठबंधन के अंदर की कोई सियासत है? ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़गे का नाम आगे कर दिया। खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस। पीएम फेस। गठबंधन में ये अप्रत्याशित था, क्योंकि पहले से ऐसा कुछ तय नहीं था। लेकिन जब खड़गे का नाम सामने आ ही गया तो गठबंधन की रंगत और साथियों की संगत सब बदली बदली सी दिखी। नीतीश लालू जल्दी बैठक से वापस चले गए। गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नीतीश लालू शामिल नहीं हुए। खड़गे के नाम पर और किसी साथी दल ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई। खड़गे मौके की नजाकत को भांप गए और खुद ही किनारा कर लिया। जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। राजनीति में हर घटना का कोई न कोई असर होता ही है। अब खड़गे का नाम आया है सामने तो कुछ सवाल भी हैं। अगर वाकई खड़गे पर आगे चलकर कोई सहमति बनती है तो क्या वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे, या ममता और केजरीवाल ने खड़गे का नाम आगे करके कौन सा निशाना साधा? बीजेपी गठबंधन तो छोड़ दीजिए, क्या कांग्रेस भी राजी होगी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से खड़गे की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर कोई बयान नहीं आया।
कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आता रहा है।